मशहूर कॉमेडियन रज़ाक खान, इनको आप भली भांति जानते होंगे। बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी को टक्कर दी थी। दोस्तों, भगवान ऐसी मौत किसी को भी ना दे जैसी मौत इनकी हुई थी। आखिर क्या हुआ था इनके जीवन में और किस तरह से यह फिल्मों में आए? दोस्तों, यह फर्श से अर्श तक पहुंचने वाले इंसान थे, जिन्होंने गरीबी देखी, तंगहाली देखी और फिर ऊंचाइयों पर पहुंचे। उसके बाद जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि ज़िंदगी ही बदल गई। यहाँ पर जानेंगे इनके जीवन के बारे में पूरी सच्चाई, कैसे इनकी मौत हुई थी, क्या कारण रहा था। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। रज़ाक खान, इन्होंने कादर खान और जॉनी लीवर के टाइम पर भी अपनी पहचान लोगों के बीच में बना ली थी। दोस्तों, ये फर्श से अर्श तक पहुँचे थे। इन्होंने सब तरह के दिन देखे थे। 90 के दशक का बॉलीवुड एक हास्य कलाकार अपनी बेजोड़ अदाकारी और अजीब से नामों से लोगों के बीच पहचान बनाता जा रहा था। वो अभिनेता रज़ाक खान ही थे। इनके साथ साथ इनका नाम जो अटपटे नाम हुआ करते थे फिल्मों में, वो भी बड़े फेमस हुआ करते थे। दर्शकों को उनकी अदाकारी ही नहीं बल्कि चरित्र के अजीब से नाम भी काफ़ी पसंद आया करते थे। जैसे कि उनके असली नाम से तो कम ही लोग उनको जानते होंगे दोस्तों, कम ही लोग वाकिफ़ होंगे। कोई उनको करीम हटेला कहता, कोई बाबू बिस्लरी कहता, कोई गोल्डन भाई बोलता। इस तरह के नाम उनसे पब्लिक बोला करती थी। मुंबई के अंजुमन इलाके में इस्लाम उर्दू स्कूल में पढ़े रज़ाक भाई बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए और ज़मीन से उठे हुए अभिनेता थे। उनका मुंबई में ही 1951 में जन्म हुआ था। मुंबई में ही जन्मे थे। रज़ाक के अजीब चेहरे की वजह से उनके दोस्त उनसे मजाक किया करते कि तू यार हिंदी सिनेमा में चला जा, वहाँ पर कॉमेडी तेरी अच्छी होगी। लेकिन दोस्तों, वो तो मजाक कर रहे थे। वो लोग तो बेशक यह बात मजाक में बोला करते होंगे, पर रज़ाक खान सच में ही सपना देखा करते थे हिंदी फिल्मों में आने का। अब दोस्तों, जो इंसान सपना देखता है उसका सपना पूरा भी हो जाता है, अगर वह उसी दिशा में मेहनत करे और प्रयास करे तो। इसी तरह से यहाँ पर रज़ाक खान प्रयास भी कर रहे थे और वह बॉलीवुड में आना चाहते थे। अब यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने कम उम्र में ही थिएटर ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनको फिल्मों में आना था। और साल 1983 में उनकी किस्मत भी खुल जाती है। वो कैसे खुलती है? उस दौर में एक मशहूर नाटक आया करता था, जो आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस नाटक का नाम हुआ करता था नुक्कड़ नाटक। रज़ाक को उस नाटक के लिए चुन लिया गया और उसमें नाम था इनका उल्लास भाई। उल्लास भाई के नाम से उनका किरदार उस ज़माने में खूब हिट हुआ था दोस्तों, उल्लास भाई के नाम से। रज़ाक का सपना बड़े पर्दे पर छाने का था और उनका ये ख्वाब भी बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। वो कैसे? 1993 में एक फिल्म आई थी रूप की रानी चोरों का राजा, जिसमें श्रीदेवी जी हैं और अनिल कपूर जी हैं। वह फिल्म आई थी। उस फिल्म में इनको केशव नाम के व्यक्ति का किरदार मिला था। तो पहली बार ये पर्दे पर आने वाले थे इस फिल्म के ज़रिए। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, वो दौर कादर खान और जॉनी लीवर का हुआ करता था। ऐसे में चुनौती बड़ी थी, फिर भी वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे लोगों के बीच में। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं उनकी कुछ यादगार फिल्में जिनमें उन्होंने रोल किया था। दोस्तों, मोहरा फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, अकेले हम अकेले तुम, राजा हिंदुस्तानी जो कि आमिर खान की थी, उसमें भी इनका रोल था। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसमें गोविंदा और अमिताभ बच्चन थे। बादशाह फिल्म जो शाहरुख खान वाली है, पुरानी अमिताभ वाली नहीं, नई वाली। हेलो ब्रदर सलमान खान वाली फिल्म है। और अखियों से गोली मारे गोविंदा के साथ भी ये आए थे। ये इनकी मील का पत्थर साबित होती हैं ये फिल्में, और इनमें इनके रोल को, इनके किरदार को बड़ा ही पसंद किया गया था दोस्तों। अब यहाँ पर इनकी निजी जीवन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह शादीशुदा थे और इनकी 3 बेटियाँ थी, 1 बेटा है। अब यहाँ पर इनकी मौत के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कम उम्र में ही इनको हार्ट अटैक की बीमारी हो गई थी दोस्तों, और कम उम्र से ही यह दिल के बीमारी की दवाइयाँ ले रहे थे। दवाइयाँ ले करके यह शूटिंग वगैरह किया करते, काम किया करते, काम पर जाया करते। इसी तरह से ज़िंदगी को काट रहे थे। अब 1 जून 2016 को वह दिन आता है जो इनका आखिरी का दिन था इस धरती पर। 1 जून 2016 को वो शहर के मशहूर होटल जिसका नाम है शीशा होटल, उसमें गए हुए थे। अब वहाँ पर ये अपना खाना पीना खाने के बाद अचानक इनके सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है
और दर्द की वजह से यह तड़पने लगते हैं और तड़पते तड़पते यह ज़मीन पर गिर जाते हैं। वहाँ पर आसपास के जो लोग थे वो वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और इनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में जब डॉक्टर चेकअप करता है तो उनको पता लगता है कि यह बहुत ही भारी, बहुत ही हैवी हार्ट अटैक इनको आया है और 65 साल की उम्र में ही हॉस्पिटल के अंदर इनकी मौत हो जाती है। बहुत ही अच्छे कॉमेडियन थे रज़ाक भाई और बहुत ही अच्छी इन्होंने टक्कर दी थी कादर खान और जॉनी लीवर को अपने दौर में, लेकिन आज वह इस दुनिया में नहीं है। लेकिन लोगों का वह मनोरंजन खूब किया करते थे। राजू हटेला, टक्कर पहलवान, बहुत ही उनके नाम हुआ करते थे दोस्तों। तो यहाँ पर इनके बारे में यहाँ पर आज हमने चर्चा की। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में भी ज़रा हमें लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमारी और हिम्मत बढ़ती है और भी वीडियो चलाने का मन करता है। तो दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।